इस वीडियो में हम लीड कोड का 3370 स्मॉलेस्ट नंबर विद ऑल सेट बिट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम बिट मैनिपुलेशन की अप्रोच यूज करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। यू आर गिवन अ पॉजिटिव नंबर n, return the smallest number x greater than or equal to n such that the binary representation of x contains only set bits. A set bit refers to a bit in a binary representation of a number that has a value of 1. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या गिवन है, इनपुट में हमें गिवन है 5। 5 की सेट बिट्स क्या होगी, 5 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा। 5 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, 101। पर हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है वो नंबर जिसमें कि सारी बिट्स सेट हो। फॉर एग्जांपल इसमें ये ऑलरेडी सेट है, ये ऑलरेडी सेट है, तो इस 0 को हम 1 कर देंगे तो ये भी सेट बिट हो जाएगी। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इसमें 1 1 1 ये नंबर किसके इक्वल होता है, 7 के, इसलिए हम 7 रिटर्न कर देंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इनपुट है हमारे पास 10। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 1 0। अब इसमें हमारे पास कितनी सेट बिट है, 2 ऑलरेडी सेट है। तो और हमें किसको सेट करने पे आंसर आ जाएगा, इस बिट को सेट करने पे और इस बिट को सेट करने पे। तो इसको अगर करके देखते हैं 1 1 1 1, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 15 के इक्वल। तो इसमें हम 15 रिटर्न कर देंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इनपुट क्या है, 3। अब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 1। इसमें तो ऑलरेडी सारी बिट सेट है, तो इसमें रिटर्न क्या कर देंगे, हम इसी नंबर को रिटर्न कर देंगे। 1 1 ऑलरेडी सेट है और ये किसके इक्वल है, 3 के, तो इसमें 3 रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फॉर एग्जाम्पल 1 में आते हैं, ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक सारी बिट को 1 सेट करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इसमें हम ये अप्रोच लगाएंगे, हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं नम। ये हो गया हमारा नंबर, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और एक आई को भी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और लूप को जब तक चलाएंगे जब तक हमारा n 0 ना हो जाए, while n इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमें लास्ट बिट को चेक करना है कि वो बिट सेट है या नहीं है। हमें पता है बिट को हमें सेट ही करना है, तो हम डायरेक्ट इसको सेट करते रहेंगे जब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, नम में नम का और कर देंगे 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके i टाइम्स, ओके। और i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, n को कम भी तो करना होगा, तो n को हम राइट शिफ्ट कर देंगे। और लास्ट में हम जब इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नम को। अब इसमें हो क्या रहा है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल n है हमारा 10। इनिशियली हमारी नम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं नम की वैल्यू, नम में क्या सेट है, 0। और i की वैल्यू क्या है, 0।
10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 1 0। अब इसमें हम इस लूप के अंदर आए। अब इस लूप के अंदर n की वैल्यू क्या है? अभी n की वैल्यू 10 है, 0 से बड़ी है। तो हम इस लाइन पर आए। अभी इस लाइन पे यहाँ पे क्या करो, 1 को 0 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करा। 1 को 0 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करा तो ये कितना हो गया? 1। और यहाँ पे 0 के साथ इसका और ले लिया तो ये क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे i की वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दिया, ये होगी 1। और n को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, n को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो अब ये नंबर क्या हो गया? 1 0 1। अभी भी ये 0 से ग्रेटर देन है। तो अब फिर से हम वही करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितने बार? i टाइम, और i की वैल्यू क्या है? 1 1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 0। इसका हम और करेंगे नम के साथ। नम में क्या है? 1 1। तो ये क्या हो गया? 1 1 1 1 हो गया। यहाँ पे 1 1, नम की वैल्यू 1 1 हो गई। अब i को इंक्रीमेंट कर देंगे, i की वैल्यू 2 हो गई। लाइन पे हम n को राइट शिफ्ट कर देंगे 1 टाइम, और फिर से हम n को राइट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 0। ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो हम दोबारा लूप में आएंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो ये 2 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 हो गया। अब यहाँ पे इसका हम और ले लेंगे। जब और किसके साथ लेना है? नम के साथ। नम की वैल्यू क्या है? 1 1। तो देखो यहाँ पे 1 0 0 है, इसका हमें और लेना है क्योंकि 1 1 1। अब नम की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 1 और इसको हमने नम में सेव कर दिया। नम की वैल्यू 1 1 हो गई। अब i को इंक्रीमेंट कर देंगे, i की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। n को अब फिर से 1 टाइम राइट शिफ्ट कर देंगे तो अब n क्या हो जाएगा? 1। ये भी अभी ग्रेटर देन 0 है। फिर से हम लूप में आएंगे, फिर से यहाँ देखेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितने टाइम? 3 टाइम। ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0। और इसका हमें और करना है नम के साथ। नम की वैल्यू क्या है? 1 1 1 1। ये क्या है? 1 0 0। इसका हमें और करना है, हो जाएगा 1 1 1 1। की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 1 1। इसको हम फिर नम में सेव कर देंगे, हमने नम में सेव कर दिया। अब i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू हो गई 4। और n को फिर से राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम। इसको जब हम राइट शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगी 0, और 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और नम में क्या सेव होगा? ये नंबर सेव होगा, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो सेव होगा नम में, उसको हम रिटर्न कर देंगे। क्या बनता है? 15। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन को अब कोड करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया 0 से, i को भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। वाइल जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब नम में हमें क्या सेव करना है? जो भी सेट बिट होगी उसको, तो नम और 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे i टाइम्स। i को इंक्रीमेंट करेंगे और n को राइट शिफ्ट कर देंगे। लास्ट में वो नंबर कहाँ सेव होगा? वो नम वेरिएबल में सेव होगा वो नंबर, इसको फिर रिटर्न कर देंगे।
रन करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। सबमिट करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n बिग ऑफ log n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। क्वेश्चन को हम बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।